इस समय मैं लिखने में व्यस्त हूं, कोई दूसरी बात हो तो बताओ। उसने कहा, गणेश जी महाराज, शिव जी का पिनाक मैं ही तोड़ पाऊं। उसे अपने शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं था, तो उसने कहा, गणेश जी महाराज, शिव जी का पिनाक यदि मैं नहीं तोड़ पाऊं तो मेरे बाद जितने राजा आवे किसी से नहीं टूटना चाहिए। तो गणेश जी ने कहा, तुमने जब पहली प्रार्थना किया तो उस समय मैं लिखने में थोड़ा व्यस्त था। तुमने दूसरी बार जो प्रार्थना किया इसे मैंने ध्यान से सुना। यह धनुष न तुमसे टूटेगा, न तेरे बाप से टूटेगा, न तेरे बाद जितने राजा आएंगे उनसे टूटेगा, क्योंकि तोड़ने वाला तो अपने गुरु के साथ बैठा है। और इस धनुष को तोड़ने वाला गणेश की कृपा से नहीं तोड़ सकता। इस धनुष को तो वही तोड़ सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा है। क्यों भाई, गुरु का कृपा पात्र ही धनुष तोड़ेगा। हां, धनुष अंधकार है, मेट न सकहीं चाप तम भारी। ये जो चाप है, शिव का पिनाक है, ये तम है, अंधकार। और मोहांधकार तो गुरु के ज्ञानोपदेश से ही मिटता है। बिना गुरु का उपदेश जासु वचन रवि कर निकर, गुरुदेव का वचन रवि कर। सूर्योदय के बाद ही अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव के पास बैठने वाला गुरु का कृपा पात्र ही इस तम रूपी अंधकार को नष्ट कर सकता है। तो धनुष तोड़ने के लिए दो चार राजा नहीं, भोप सहस 10 एक ही 12, भोप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा। डगई न संभो सरासन कैसे, डगई न संभो सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ धनुष में लगे, तिल भर भूमि छुड़ा नहीं पाए। तोड़ना तो दूर की बात। इन राजाओं के सामूहिक बल प्रयोग से धनुष उसी प्रकार टस से मस नहीं हुआ जिस प्रकार कामी पुरुषों का वचन सुनकर सती का मन नहीं डिगता। डगई न संभो सरासन कैसे, और कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष के कामुक वचनों को सुनकर सती का मन कभी नहीं डिगता, अपने पति से इतर नहीं जाता, उसी प्रकार कामी वचन सती मन जैसे। लज्जित होकर के बैठ गए। जनक जी ने जब यह दृश्य देखा, 10,000 राजाओं का सामूहिक बल मिलकर धनुष को तिल भर भूमि छोड़ा नहीं पाया, तो कोई एक राजा धनुष तोड़ देगा, ऐसा मैं कैसे विश्वास करूं। जनक जी खड़ा हो गए। जनक जी ने कहा, मैंने तो यह सोच के प्रण किया था पूरी पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है, किंतु अभी अभी जो सामने का दृश्य देखा, यह दृश्य देख करके मुझे विश्वास हो गया। इसलिए अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जान। अब कोई अपने को वीर मत कहे, मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। मेरे प्रण को पूरा करने वाला कोई वीर यहां नहीं है, तो बैठने की कोई जरूरत नहीं। तजहू आस निज निज गृह जाहू,
और लेखान विधि वैदेही विवाह। अरे राजाओं, अब कोई अपने को वीर मत कहे, मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब यहां बैठने की कोई जरूरत भी नहीं। तजहु आस निज निज गृह जाओ। ये कौन बोल रहा है? ज्ञानी। और ज्ञानी की भाषा ज्ञानी समझता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करें ज्ञान की बात, प्रेमी से प्रेमी मिले करें प्रेम की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले गाली घूसा लात। तो महाराज जनक ज्ञानी हैं और ज्ञानी की भाषा निकल रही है। तजहु आस निज निज गृह जाओ। ऐ राजाओं, सीता जी माया है, और माया दो प्रकार की होती है, एक सोहनी माया और दूसरी मोहनी माया। एक पोषण कर्त्री माया, दूसरी शोषण कर्त्री माया। जैसे मां सोहनी माया, पत्नी मोहिनी माया। मां पोषण कर्त्री माया, पत्नी शोषण कर्त्री माया। तो जनक जी ने कहा, राजाओं, बहिर्मुखता के कारण तुम इस समय बहिर्मुख हो, और बहिर्मुखता के कारण सीता जी को मोहिनी के रूप में पाने की तुम्हारी जो आस है, इस आस का त्याग कर दो और निज निज गृह जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी हो जाओगे तो यही सीता सोहनी के रूप में दिखाई देंगी, पूज्या के रूप में दिखाई देंगी, पोषण कर्त्री के रूप में दिखाई देंगी। क्यों? बहिर्मुखता का त्याग कर अंतर्मुखी हो जाने में ही तुम लोगों का हित है, भलाई है। क्योंकि ये वैदेही है, और वैदेही का विवाह देह वाले से नहीं हो सकता। वैदेही का विवाह विधि की लेखनी में नहीं है। लिखान विधि वैदेही विवाह। तुम सभी राजा देह वाले विधि की सृष्टि में पैदा हुए, और सीता जी कौन? अगणित लक्ष उमा ब्रह्मानी, उपजहि जासु अंश गुण खानी। धनुष वही तोड़ेगा जो इस सभा में आया होगा, किंतु ब्रह्मा की सृष्टि से परे का होगा। तो ब्रह्मा की सृष्टि से परे का कोई है? राम लक्ष्मण को देख करके स्त्रियां आपस में कहती, एक कहिए सहज सुहाए, एक कहिए सहज सुहाए, एक कहिए सहज सुहाए, एक कहिए सहज सुहाए। आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, एक कहिए सहज सुहाए, एक कहिए सहज सुहाए। और जब जनक जी ने यह कहा, तजहु आस निज निज गृह जाओ, एक राजा दूसरे राजा के कान में कहा, चलो घर चलते हैं, हम इतने गए गुजरे हैं क्या? बाप दादा की बनी बनाई प्रतिष्ठा जनक जी ले रहे हैं, पूर्वजों की बनाई सारी कृति जा रही है। कैसे जा रही है? कहा, जनक जी का वचन अभी नहीं सुना? जनक जी ने खड़ा होकर कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाओ। और अपने दरवाजे से लोग कुत्ते को भी नहीं भगाते, हम कुत्ते से भी बेकार हैं क्या?
चलो। तीसरे राजा ने कहा धीरे बोलो, बाप दादा की बनी बनाई प्रतिष्ठा बची ही कहां जो दोबारा जाएगी? वो तो धनुष तोड़ने के अभ्यास में ही हम लोगों ने गंवा दिया। कहा अब बैठने से क्या फायदा? धनुष तोड़ने का अभ्यास कर चुके, तोड़ नहीं पाए। कहा यदि हम लोग एक साथ मिलकर धनुष नहीं तोड़ पाए तो क्या राम जी भले धनुष नहीं तोड़ पाए, किंतु तुम्हारा और मेरा नंबर तो खत्म हो गया, अब बैठने से क्या फायदा? कहा राम जी भी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे तो क्या जनक जी अपनी पुत्री को कुंवारी रखेंगे? अब वो राजा इसकी बात थोड़ी थोड़ी समझने लगा। कहा पूरा स्पष्ट करके बताओ। कहा जब जनक जी देखेंगे राम जी भी धनुष नहीं तोड़ पाए तो स्वयंवर में आए महापुरुषों से विचार विमर्श करेंगे। अब आप ही बताइए, मेरे प्रण को पूरा करने वाला तो कोई पैदा हुआ नहीं, अब हम क्या करेंगे? तो कुछ बुद्धिजीवी बताएंगे ऐसा करो जनक जी, आप अपनी पुत्री सीता के हाथ में जयमाल दे दो और सीता जी हाथ में जयमाल लेकर के स्वयंवर में आए राजाओं के मध्य भ्रमण कर लें और जो सुंदर लगे उनके गले में जयमाला डाल दें। तो भले हम धनुष नहीं तोड़ पाए, लोगों की बात मानकर जनक जी अपनी पुत्री सीता को आदेश देंगे और सीता जी हाथ में जयमाल लेकर मनोनुकूल पति का चयन करती हुई जब स्वयंवर में घूमने लगेंगी तो हो सकता है जयमाला वाले में हम लोगों का नंबर आ जाए। इसलिए जब तक सभा का विसर्जन नहीं होता तब तक चुपचाप बैठे रहो। जनक जी का विषाद देख करके विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आदेश दिया। अब जनक जी ज्यादा प्रतीक्षा न करें। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मैं